सुप्रभात बच्चों, आज के स्कूल की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों। हम लोगों ने आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने पिछला पाठ पूरा कर लिया है ना। अब हम लोग नया पाठ करने वाले हैं। आप लोग देख लीजिए, पाठ 2 करने वाले हैं हम लोग। कक्षा 5वीं हमारी और विषय हमारा हिंदी है बच्चों। चलिए, आज का पाठ हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आप लोग तो बहुत सारे मौसम से परिचित ही होंगे बच्चों। हमारे देश में कितने सारे मौसम होते हैं, विभिन्न प्रकार के मौसम होते हैं। कभी वर्षा होती है, कभी ठंड का मौसम आ जाता है, कभी गर्मी पड़ती है, कभी पतझड़ का मौसम आ जाता है, कभी शीत ऋतु आ जाती है ना। बहुत सारे मौसम हम लोग देख लेते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक हम लोग उस समय में बहुत सारे मौसम से हम लोग परिचित हो जाते हैं, है ना बच्चों। तो हम लोग आज मौसम के ही बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि मौसम किस प्रकार का रंग हम लोगों के जीवन में बिखेरता है। कभी खुशी, कभी गम, किस प्रकार से वो हमें प्रभावित करता है, हमें सुख देता है ना। आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो चलिए, मैं आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ। यह कहानी है काला उल्टा बादल। यहाँ हम लोग आज बादल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि बादल कैसे होते हैं और बादल क्या क्या करते हैं और बादल से कौन कौन खुश होता है और कितने प्रकार की क्षति भी होती है और कितने लोग इससे प्रभावित होते हैं, कितने उत्सुक होते हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोग बादल के बारे में चलिए मैं बताती हूँ। बादल जब घिर जाता है, मौसम काला हो जाता है तो हम लोग क्या समझते हैं, अब बादल घिर गया है, अब वर्षा होने वाली है ना बच्चों। आप लोग समझ जाते हैं कि अब वर्षा होने ही वाली है। बहुत जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो हम क्या आशा करते हैं कि आज वर्षा हो जाएगी तो हम लोग खुश हो जाएंगे और मौसम ठंडा हो जाएगा, हमें अच्छा लगेगा, है ना। तो यहाँ उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि बादल कैसे कैसे होते हैं। कभी वर्षा होती है, कभी गर्म होता है, कभी ठंडा होता है ना। बहुत प्रकार की वर्षा होती है। देखिए यहाँ पे कितने प्रकार के मौसम है, वो उससे मैं आपको परिचित कराना चाहती हूँ। एक है हमारा बसंत मौसम। बसंत खुशियों का मौसम होता है ना बच्चों। एक ग्रीष्म ऋतु के नाम से ही हमें गर्मी होने का आभास हो जाता है ना बच्चों। हाँ, वर्षा तो सारे बच्चों का प्रिय होगा, मेरा भी प्रिय है। शरद ऋतु, जहाँ थोड़ी सी ठंड होती है, बहुत ठंड है लेकिन होती है। हेमंत में खुशियों का मौसम। शीत ऋतु, सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है ना। ये सारे मौसम है, आप लोग इसको भी जानिएगा। इस पाठ के द्वारा हम लोग विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो चलिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप असम के बारे में जानते हैं बच्चों। असम में बहुत ज्यादा वर्षा होती है। वहाँ के लोग आशा करते हैं कि आज वर्षा ना हो। तो बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ लोग कामना करते हैं कि आज यहाँ वर्षा हो। बहुत से ऐसे देश है जहाँ सोचते हैं कि आज यहाँ वर्षा ना होती तो हमारे लिए अच्छा होता, फसल के लिए अच्छा होता है ना बच्चों। और आप लोग राजस्थान के बारे में जानते हैं, वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। तो वहाँ के लोग सोचते हैं कि आज वर्षा हो जाती तो हमारे लिए कितना अच्छा होता है ना। चलिए, इस प्रकार हम लोग समझे कि बादल कितने लोगों के लिए अच्छा होता है, कितने लोगों के लिए बुरा साबित होता है ना। अब हम लोग ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं, काला उदा बादल। इस पाठ का जो नाम है काला उदा बादल, ठीक है। आज हम लोग इस पाठ के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पाठ की शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ बच्चों कि जब कोई आपसे गुस्सा हो जाता है तो आप लोग उससे मनाने के लिए क्या करते हो। चलिए, आपकी जब दोस्ती टूट जाती है तो उसके लिए आप क्या करते हो। गुस्सा आता है ना, बुरा लगता है ना। हाँ, बस इसी के बारे में बताया गया कि यहाँ जो काला उदा बादल, इससे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता है। जो एक खेलने का मैदान है, वहाँ बच्चे खेल रहे हैं बड़े अच्छे से, तो वहाँ बादल आता है, देखता है कि हाँ यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, मैं भी इनके साथ खेलूंगा। तो पता है क्या कहता है, बोलता है, ये बादल कहता है, बच्चों क्या तुम मुझे भी अपने साथ खेलने दोगे? मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। आओ हम तुम मिलकर खेलें। ये कौन कहता है? बादल कहता है। बादल वहाँ आता है और देखता है कि सारे बच्चे खेल रहे हैं तो मैं भी उनके साथ खेलूंगा। वो बहुत खुश हो जाता है। तो देखो बच्चे यहाँ क्या कहते हैं, बच्चे जब देखते हैं कि बादल पूरा घिर गया है, वर्षा होने वाली है, तो बच्चे बहुत बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं, भागो, यह देखो काला उदा बादल बरसने ही वाला है। मैंने अभी आप लोगों को बताया, जब बादल घिर जाते हैं, जब काले दिखने लगते तो हम लोग समझते हैं ना वर्षा होने वाली है। तो यहाँ बच्चों की भी प्रतिक्रिया वही है, भागो, यहाँ देखो काला उदा बादल बरसने ही वाला है, पल भर में ही सबको भिगोकर रख देगा। तो यहाँ आप लोगों ने क्या समझा कि जो बच्चे खेल रहे हैं मैदान में, तो उन लोगों के लिए वर्षा अच्छी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो लोग
परेशान हो जाएंगे, खेलेंगे फिर कैसे? कीचड़ में तो खेल नहीं सकते हैं, है ना। तो यहाँ मैंने बताया कि यहाँ बादल आना चाहता है, लेकिन यहाँ बादल का इंतजार बच्चे नहीं कर रहे हैं, है ना। चलिए इसके बारे में हम लोग जाने। अब आप लोग आपकी जो हिंदी पाठमाला है रोली, इसे निकालिएगा और अच्छे से देखिएगा। हम लोग इसी से प्रश्न उत्तर करने में हम लोग काफी सुविधा होगी। इस तरह जिस तरह मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग भी पढ़िएगा, अपने बुक को निकाल लीजिए ताकि आप लोगों को सुविधा होगी। तो मैं थोड़ा बताने वाली हूँ। देखिए बच्चों ने चौंक कर ऊपर की तरफ देखा, सबने एकदम चिल्ला उठे, सब कोई चिल्ला उठे, नहीं अब तो बारिश आने ही वाली है, अब हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ ये लिखा गया है। तो फिर बादल बहुत परेशान हुए कि मेरे साथ कोई नहीं खेलेगा। ठीक है, मैं इन लोगों को बताता हूँ कि प्लीज मेरे साथ खेलिए आप लोग। वो दया की भीख मांगता है, कहता है अरे भैया रुको। क्या कहता है? अरे भैया रुको, मैं बरसूंगा थोड़ी ही, मैं बरसने नहीं वाला हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ खेलूंगा। वो कह रहा मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। तो यहाँ बच्चे उसकी बात समझ नहीं रहे हैं। भला समझेंगे कैसे? वह तो बादल है ना, लेकिन बादल आना चाहता है, लेकिन बच्चे उसकी प्रतिक्रिया नहीं समझ रहे हैं। चलिए, नन्हे काले बादल ने कहा, पर वहाँ सुनने वाला कौन था? बच्चे अपने अपने घरों की ओर भाग गए। नन्हे बादल को बहुत निराशा हुई क्योंकि बादल बरसना चाहता था। लेकिन आप लोग यहाँ कुछ समझ रहे हैं बच्चों कि बादल की जरूरत सबको नहीं होती है। बहुत ऐसी जगह है जहाँ वर्षा की जरूरत है, बहुत ऐसी जगह जहाँ नहीं है। तो यहाँ नहीं है, आप लोग ये समझ गए। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। बादल आगे बढ़ गया। एक मकान के आंगन में 8-10 लड़कियां क्रिकेट खेल रही थी। बादल उनकी ओर ठंडी हवा का एक प्यारा सा झोंका फेंक कर बोला। तो क्या हो रहा था आगे हम लोग पढ़ेंगे इस कहानी में कि किस तरह बादल यहाँ से तो निराश हो गया, वहां से चला गया। उसके बाद वह आगे बढ़ा, आगे देख रहा है कि 8-10 लड़कियां, वहाँ 8-10 लड़कियां खेल रही है। क्या खेल रही है? क्रिकेट खेल रही है। बादल उनकी तरफ क्या फेंकता है? एक ठंडी हवा का झोंका। ठीक है बच्चों, इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या तुम मुझे भी अपने साथ खेलने दोगी? बादल वहां भी जाके मिन्नतें कर रहा है कि मुझे खेलने दो अपने साथ, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। तो चलिए लड़कियों की क्या प्रतिक्रिया होती है हम लोग देखते हैं। बादल की गर्जन सुनकर एक लड़की बोली, ओह काला बादल मंडरा रहा है सिर पर, बस बरसने ही वाला है यार। उसके बाद क्या होता है? फिर लड़कियां भी भाग जाती है और बादल फिर से निराश हो जाता है ना बच्चों। तो यहाँ किस प्रकार बच्चे बादल से डर रहे हैं, उससे भाग रहे हैं। अभी तक बादल पूरे परेशान है, उसे खुशी अभी तक नहीं मिली कि कहाँ वो बरसकर अपने को शांति दे, है ना। चलिए आगे मैं पढ़ती हूँ। देखते ही देखते सब लड़कियां एक ही सपाटे में क्रिकेट का सामान उठाकर कमरे में भाग गई। तो यहाँ क्या हुआ बच्चों? सारे जो लड़कियां थी, 8-10 लड़कियां, वो अपना सारा क्रिकेट का सामान लेकर भाग गई घर में। इस बात पर बादल को खूब गुस्सा आया। फिर वह अपने आप को ही कोसता हुआ आगे बढ़ गया। इसके बाद क्या हुआ? बादल बहुत निराश हो गया, अब वो वहां से चला गया। देखिए कहाँ जाता है बादल? उस आसमान में मंडराते देख सारे किसानों ने, चलिए यहाँ है, कुछ दूर जाने पर एक घने नीम की छाया में कुछ किसान रस्सी बटते नजर आए। वहां पर बादल उसके बाद क्या हुआ? जब लड़कियों ने उन्हें निराश किया तो वहां से वो चला गया और उसके आगे गया तो यहाँ पे देखिए नीम की छाया में कुछ किसान रस्सी बटते नजर आ रहे थे। रस्सी बांटते, रस्सी को अलग करते, मिला रहे थे। इनको देखते ही काला उदा बादल इतना प्रसन्न हुआ कि उसका कालापन और गहरा हो गया। कालापन और गहरा हो गया कहने का अर्थ आप लोग समझ रहे हैं बच्चों? जो बादल जब घिरना शुरू होता है तो हल्का सफेद सफेद दिखता है। जब पूरा घिर जाता है, जब पूरा काला हो जाता है तो हम लोग दिन में महसूस करते हैं कि अंधेरा सा छाया हुआ है, वही गहरापन इसे ही कहा गया है। उसके बाद क्या हुआ? उसे आसमान में मंडराते दिखे सारे किसानों ने अपने अपने सन के गट्ठर उठाए और घरों की ओर तेजी से चल दिए। चलिए मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, जब वो काला बादल पूरा घिर गया तो मतलब सब कुछ समझ गए कि अब वर्षा होने ही वाली है। तो सारे किसान क्या किया? अपने सन के गट्ठर, मैं सन के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। चलिए तो पहले मैं बता देती हूँ कि अपने घरों की ओर भाग गए। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ यहाँ दिखा रही हूँ आप लोगों को।
यहाँ पहला हमारा कठिन शब्द आया था आतुर। आतुर का क्या अर्थ होगा बच्चों? उत्सुक। बच्चे बहुत उत्सुक थे खेल के लिए, है ना। और दूसरा हमारा कठिन शब्द है सन। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सन एक प्रकार का पौधा होता है, पटसन का पौधा। तो पटसन का जो पौधा है, द्विबीजी पत्ती होती है, उसमें बहुत सारे रेशेदार वो होता है। आप लोग देखेंगे कभी पौधे को तो आप लोग समझ जाएंगे, वो रेशेदार होता है। और उसके तो जो जड़ होती है, उसके पत्तियों को पकड़ के और पानी में सड़ने के लिए रखा जाता है। सड़ने के लिए इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो सड़ने के बाद बहुत सारे प्रयोग में आता है, जैसे चाट बनाना, तिरपाल बनाना, नारियल की लकड़ी, रस्सी और बहुत सारे कागज बनाने के प्रयोग में भी आता है। मतलब बहुत सारे जो ये सन का पौधा होता है हमारे कितने काम आता है, उसके बारे में भी इस पुस्तक में आप लोगों को दिखाया गया। इस पाठ के जरिए हम लोग सन के पौधे, पटसन के पौधे के बारे में जानते हैं। तो वो किस प्रकार हमारे बहुत सारे काम में आते हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया। पटसन का एक पौधा होता है, पटसन का पौधा, पटसन का पौधा। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। पटसन का पौधा किन किन कामों में आता है मैंने आप लोगों को बताया अभी, कि रस्सी बनाने के, दरी बनाने के, तिरपाल बनाने के काम आता है। कागज के प्रयोग में भी इसका देखा गया है, ये बहुत सारे प्रयोग में आता है। चलिए, सन से तो आप लोग परिचित हो गए। उसके बाद सारे किसान क्या किया, जो अपने सन जिस रस्सी बना रहे थे, पटसन के पौधे से रस्सी बनती है, तो जो बना रहे थे उससे वो लोग उठा के चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि वहां बादल बरसने वाला है। चलिए आगे पढ़ते हैं। काले उतरे बादल को यह देखकर बहुत बुरा लगा। उसे देखते ही किसान दौड़कर अपने अपने घरों में घुसते जा रहे हैं। वो बहुत निराश हो गया। आखिर में वो निराश होकर वापस लौटने लगा। बादल सोचा कि अब मुझे यहाँ आशा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। वह कुछ दूर ही गया था कि अचानक उसकी भेंट नटखट पुरवैया से हो गई। अच्छा चलिए मैं बता देती हूँ पुरवैया क्या है। पूरब की ओर से आने वाली हवा, पूरब की ओर से आने वाली हवा। यहाँ आप लोग समझ गए, जो हवा जो दो प्रकार की होती है, एक पूर्वैया और एक क्या बोलते हैं उसको, पश्चिमी, दो हवा होती है। तो यहाँ पूर्वैया जो ठंडी हवा है, यहाँ खुशियों की सौगात ला रही है। किसके लिए? बादल के लिए, है ना। यहाँ बादल किस प्रकार खुश होगा हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उसकी भेंट किससे होती है? पूर्वैया से होती है। पूर्वैया ने पूछा, काले उतरे बादल किधर घूम रहे हो तुम? तो यहाँ जब पूर्वैया काले बादल से मिलता है तो देखता है, मतलब वो बताती है, पूर्वैया है, वो बताती है कि तुम क्यों परेशान हो। तो काला बादल बता रहा है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे कोई मेरे साथ नहीं खेल रहा, कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता। तो यहाँ काला बादल है जो बहुत परेशान है ना बच्चों। आप लोग इस पाठ को पढ़े हो तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा कि किस प्रकार बादल किससे किससे दोस्ती करना चाहता है, खेलना चाहता है, कौन इनसे दूर भाग रहा है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और जितना मैंने समझाया उसको कॉपी में लिखिएगा, क्योंकि आगे जब हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे तो बहुत सारे प्रश्न हमारे यहीं से हल हो जाएंगे बच्चों। और हाँ, ऋतु से आप लोग जितना परिचित हुए हो उसको भी लिखिएगा कि ऋतु कितने प्रकार के होते हैं। आगे भी हम लोग पढ़ेंगे तो ये हमारी बहुत सहायता करने वाला है ना बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों। अब हम लोग पिछली कक्षा में इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे, हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा।